हम परिवारवाद को खत्म करेंगे। तो जब आप परिवारवाद को खत्म करेंगे तो फिर परिवारवाद में आप प्रचार करने के लिए कैसे आ गए? और आपका सबसे करीबी लोग वहां सांसद रहा जमुई से। आपने कितना फैक्ट्री लगवाने का काम किया, आपने कितना मेडिकल एम्स बनवाने का काम किया। जैसे वार्ड सदस्य का प्रचार होता है ऐसे ही प्रचार करते हैं। क्या प्रधानमंत्री रह गए? वही बात हो गया, नौटंकी बाज राजा वाला बात हो गया। आप लोग पूछ रहा है जमुई का विकास क्यों नहीं हुआ, तो वह देवघर बता रहा है। जमुई से महागठबंधन का जीत होगा, चाहे प्रधानमंत्री जी आवे कि प्रधानमंत्री का पूरा कुनबा आवे। जमुई की जनता तैयार है। इस बार जमुई में लालटेन छाप जीतेगा। पप्पू यादव निर्दलीय है। आप जिसको हाथ में कांग्रेस के झंडा देखे होंगे वह सब जाप का लोग था। बहुत जल्द हमको लगता है कि कल परसों तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि हमारा उम्मीदवार बीमा भारती जी है, महागठबंधन के उम्मीदवार। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार आते हैं और बिहार में जमुई में वो जनसभा को संबोधित करते हैं। और इस दौरान उनका कहना था कि बिहार में जो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, बिना नाम लिए इन पे काफ़ी हमला किया और कहे हैं इन लोगों ने बिहार को गड्ढे में धकेलने का काम किया और साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर के भी आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। क्या कहेंगे? लगातार उन्होंने हमला किया है और रेलवे में फिर से जो है आवाज़ उठाए हैं। बोले रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लेने का काम किया। कई तरह के आरोप आप लोग पे लगा दिए आज मोदी जी फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आप ही बड़ी गला चिर चिर के कहते हैं परिवारवाद, हम परिवारवाद को ख़त्म करेंगे। तो जब आप परिवारवाद को ख़त्म करेंगे तो फिर परिवारवाद में आप प्रचार करने के लिए कैसे आ गए? आपको तो यह भी सोचना चाहिए, जो लोग परिवारवाद ख़त्म करने का नारा देता हो और वह लोग परिवारवाद में ही चुनाव प्रचार करने के लिए आते हो, तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ढोंगी है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या बोलते कुछ है और करते कुछ है। आपने देखा कि चुनाव से पहले, टिकट बंटवारा से पहले कितना इनका परिवारवाद पर कितना करारा प्रहार था। कहाँ गया इनका प्रहार? क्यों आए अरुण भारती के प्रचार में? तब न पूछेंगे। और ये मोदी जी जो बोल रहे हैं आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर और आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी पर, क्या मोदी जी जवाब देंगे कि आपने 10 साल रहा, आपका सांसद रहा और आपका सबसे करीबी लोग वहाँ सांसद रहा जमुई से। आपने कितना फैक्ट्री लगवाने का काम किया, आपने कितना मेडिकल एम्स बनवाने का काम किया, आपने कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम किया, आपने जमुई के लिए क्या किया? यह जवाब प्रधानमंत्री जी को, जमुई के जनता को देना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी पद से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब उनको प्रधानमंत्री लायक लोग नहीं मान रहा है। पहले जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी जाते थे वहाँ लोग को लगता था कि आज देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। अब तो ये जहाँ जाते हैं तो लोग को लगता है कि कोई आम आदमी आ रहा है। जैसे वार्ड सदस्य का प्रचार होता है ऐसे ही प्रचार करते हैं। क्या प्रधानमंत्री रह गए? कई सारी योजनाओं का नाम गिनाया है। गया में एयरपोर्ट दिए हैं, देवघर में एयरपोर्ट दिए हैं, राशन देते थे, सबको अनाज दिए और 5 साल तक फिर अनाज देते रहेंगे, वो कह रहे हैं। जमुई में क्या दिए? ये वह आए जमुइन थे, वह अपने नाकामी छुपाने के लिए गया के, देवघर के और तरह तरह के बात किए। वह जमुई आए थे, जमुई के जनता से वोट मांगने के लिए आए थे। इसलिए जमुई को, जनता को उनको बताना चाहिए था कि हमारा 10 साल यहाँ सांसद रहा और 10 साल हमारी सरकार रही, हम क्या जमुई के विकास किए हैं यह बताना चाहिए। अब वही बात हो गया, नौटंकी बाज राजा वाला बात हो गया। अब लोग पूछ रहा है जमुई के विकास क्यों नहीं हुआ, तो वह देवघर बता रहा है, वह जो है दूसरे जगह के नाम ले रहा है। तो यह तो नौटंकी बाज है, सब दिन नाटक करता है। इनको पूछता है कि कपड़ा का क्या भाव है, तो स्कूल का फीस का भाव बताते हैं और स्कूल का फीस का भाव पूछा जाता है तो कपड़ा का भाव बताते हैं। तो ऐसा है देश के प्रधानमंत्री। जमुई के लोग पूछ रहे हैं जमुई में क्या विकास किए, तो ये कह रहा है कि हम देवघर में एयरपोर्ट बनाए। तो ये और अनाज देने का बात इस देश का प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो इनको शर्म आना चाहिए। इस वक्तव्य से, अपने मुंह से ये वक्तव्य दे रहे हैं
इनको शर्म आना चाहिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए शर्म आना चाहिए कि जिस समय कांग्रेस का राज था उस समय इस देश में मात्र जो है 36 करोड़ लोग गरीब था, और आज की तारीख में 10 साल जब बीजेपी का राज आया तो 80 करोड़ लोग गरीब हो गया। इस बात पर प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। और जगह जगह जो ऐसा वक्तव्य देते हैं, यह वक्तव्य जो है उनका कोई काम का नहीं है। बिहार के लोग समझ चुका है और बिहार के लोग इस बार मानने वाला नहीं है। बिहार और जमुई के लोग इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने वाला नहीं है, और जमुई से महागठबंधन का जीत होगा। चाहे प्रधानमंत्री जी आवे कि प्रधानमंत्री का पूरा कुनबा आवे, जमुई की जनता तैयार है। इस बार जमुई में लालटेन छाप जीतेगा और जमुई में लालटेन जलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, पप्पू यादव आज नामांकन किए हैं, कल बीमा भारती भी की है। पप्पू यादव जो नामांकन करने जा रहे थे तो उसके साथ जो कार्यकर्ता थे उसके हाथ में कांग्रेस का झंडा था, तो कांग्रेस भी इंडिया अलायंस में है और कल बीमा भारती भी नामांकन कर दी है और पप्पू यादव भी कांग्रेस के झंडा तले जो है आप चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है अब कांग्रेस के कार्यकर्ता वो किधर जाएंगे, किसको वोट दें, क्या पार्टी इस पर कोई एक्शन लेगी? वैसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस के तमाम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे अखिलेश सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस का वो आपका नेता विधायक दल का नेता हो और नेता हो, तमाम लोग कहा है कि पप्पू यादव जो है हम लोगों का पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, और पप्पू यादव अगर हमारे पार्टी का उम्मीदवार रहता तो हमारे गठबंधन को मानता, गठबंधन धर्म को निभाता। लेकिन यह हमारे पार्टी का लोग नहीं है। पप्पू यादव निर्दलीय है। आप जिसको हाथ में कांग्रेस के झंडा देखे होंगे वह सब जाप का लोग था, जो पहले इनका जाप वाला पार्टी का था वह जाप का लोग था कि नो की कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के कई ऐसे नेता है वो कह रहे पप्पू यादव अभी तक सदस्यता भी नहीं ली कांग्रेस पार्टी का कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके वो चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि झंडा वापस लेना चाहिए, उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए? एकदम कांग्रेस के जो है से आज कमेटी का तमाम लोग बड़े बड़े नेता थे और इस पर विचार हो रहा है, और बहुत जल्द हमको लगता है कि कल परसों तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि हमारा उम्मीदवार बीमा भारती जी है, महागठबंधन के उम्मीदवार, और कांग्रेस के सभी लोग वहां जाएंगे भी कहने के लिए कि हमारा उम्मीदवार बीमा भारती है, और जो कांग्रेस के लोग हैं वह बीमा भारती को वोट कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते रामवृक्ष सत्ता जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे देंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीमा भारती के साथ है, महागठबंधन इंडिया अलायंस के साथ है, और जल्द ही जो है इनका जवाब भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ पप्पू यादव को लेकर के भी इन्होंने कई सारी बातें कही, और साफ तौर पर जमुई को लेकर के हमने सवाल किया था, जमुई में साफ तौर पर उनके बारे में भी कह दिए हैं कि जमुई में हर हाल में लालटेन खिलेगी, और प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से भाषण दिए हैं उसकी भाषा सिर्फ जुमलाबाजी है। और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, जमुई में इस बार किनका जीत होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और तमाम खबरों को देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।